हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम स्टॉक्स मार्केट बिहेवियर्स के तीसरे पार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और गैप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे मेन टॉपिक यहाँ पे है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड गैप्स। ये दो हमारे मेन टॉपिक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दूसरे जो हमारे सब टॉपिक है वो है राउंड लेवल, गैप्स, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। और यहाँ पे दूसरे जो सब टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग जोन, शार्प जोन और स्विंग। तो इन सभी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और यहाँ पे गैप्स में हम वो देखने वाले हैं कि मार्केट 9:15 को ओपन होता है और उसके बाद वो गैप अप ओपन हो सकता है, वो फ्लैट ओपन हो सकता है और यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो इन तीन सिनेरियो में हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे इंट्राडे फुल डे के लिए ट्रेड कैसे राइट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। गाइस, यहाँ पे जो मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है वो राउंड लेवल है। बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट के डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ करके रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लेवल है 49,500 का लेवल है। उसके बाद ये जो लेवल है वो 50,000 का है। उसके बाद ये जो लेवल है 50,500 का लेवल है। उसके बाद ये जो लेवल है वो है 51,000 का लेवल है। तो ये सब हमारे लिए बैंक निफ्टी में राउंड लेवल रहेंगे। हर 500 पॉइंट पे यहाँ पे ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस इंडेक्स में बनी रहती है। तो उसी वजह से यहाँ पे ये जो लेवल्स होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम अभी चार्ट पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहली कैंडल है वो है बैंक निफ्टी की 15 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ से क्या हुआ उस डे में वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मार्केट में सेलिंग आ रही है और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे छोटा सा पुलबैक आया। तो पुलबैक ने कहाँ पे रजिस्ट किया अपने आप को, यहाँ पे पुलबैक को रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड लेवल पर रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग आई और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट राउंड लेवल पे चिपक गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे दिन में देखते हैं, दूसरे दिन में फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इन्वर्टेड हैमर बना। वो तो हम कैंडल स्टिक्स में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी राउंड लेवल की बात हो रही है। तो फिर से यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग या पॉज कैंडल तो बनी थी। उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला था, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था फिर से एक बार राउंड लेवल पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेलिंग आने के बाद क्या हुआ, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया राउंड लेवल पर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक बार राउंड लेवल को ब्रेक करने के बाद सेलिंग आई। तो पहले यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था मार्केट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे मार्केट में पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बाद सेलिंग आई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और उसके बाद फिर से बाइंग आई यहाँ पे, फिर से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये जो साइडवेज हुआ वो कहाँ पे हुआ, राउंड लेवल पे हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो मिला वो कहाँ पे हुआ, राउंड लेवल पे हुआ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मार्केट इस तरह से दिखेगा कि राउंड लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, या तो हमने यहाँ से पोजीशन बाई की है तो राउंड लेवल आने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट बुक कर लेंगे और हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे। और दूसरा ट्रेड भी हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो राउंड लेवल है वो ब्रेक ऊपर हो या नीचे, उसी तरह से बाई और सेल करेंगे। तो राउंड लेवल पे जो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है उसको देखकर हम अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिट लेकर बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं उसमें जो सब टॉपिक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है राउंड लेवल।
तो राउंड लेवल पर मार्केट कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता रहता है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है गैप्स और तीसरा है प्रीवियस डे क्लोजिंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है गैप्स। तो यहाँ पे जो गैप्स क्रिएट हुई है, मार्केट यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ है और ये जो गैप क्रिएट हुई है वो जो फिल होती है उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ये गैप फिल हुई और उसके बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कुछ गैप्स बनी हुई होती है, वो फिल होने के बाद क्या होता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने लगती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गैप बनी हुई है उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। जैसे ही गैप फिल हुई उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उसके बाद फिर से सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे गैप्स ऐसे काम करते हैं और गैप्स भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से काम करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमारा तीसरा जो सब टॉपिक है वो है क्लोजिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। जैसे कि मैंने बताया कि राउंड लेवल और उसके बाद गैप्स और यहाँ पे ये जो तीसरा टॉपिक है वो है क्लोजिंग। तो ये तीन टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे कुछ हुई थी और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से यहाँ पे गैप अप खुला और फिर से नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट कहाँ पे किया मार्केट ने, फिर से यहाँ पे जो क्लोजिंग बनी हुई है उसी पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है वहाँ पे मार्केट रिएक्ट हर बार करता रहता है, वहाँ पे जाके पॉज ले लेगा, वहाँ से रिवर्स होगा या फिर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते रहते हैं। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग तो आई, उसके बाद राउंड लेवल पे मार्केट पॉज भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से सेलिंग आई। लेकिन फिर से यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिला, ये जो क्लोजिंग हो रही है मार्केट में उसी जगह पे फिर से एक बार यहाँ पे सपोर्ट मिला और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोजिंग, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है उसकी भी कितनी इम्पोर्टेंस रहती है मार्केट में। तो यहाँ पे ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। अब हम प्रीवियस डे हाई और लो पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल रखा है प्रीवियस डे लो का, हाई का आप अपने आप से देख लेना। तो यहाँ पे ये जो पूरा डे है, यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी है और उसके बाद यहाँ पे लास्ट कैंडल है ये, तो यहाँ पे प्रीवियस डे पूरा ओवर होता है। तो यहाँ पे ये लो बना हुआ है और यहाँ पे ये हाई बना है, यहाँ पे ये क्लोजिंग आई हुई है। तो ये क्लोजिंग है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे भी दूसरे दिन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप दूसरे दिन देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट में सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कहाँ मिला, तो प्रीवियस डे का जो लो था, प्रीवियस डे का लो था यहाँ पे, उसी पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस डे लो, हाई और क्लोजिंग की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे हाई का यहाँ पे एक भी एग्जांपल नहीं रखा हुआ है, वो आप अपने आप से खुद से देख लेना। मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो मैं ये चार्ट देख रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी का 15 मिनट की कैंडल का चार्ट, जो उस पे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं 15 मिनट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मुझे 15 मिनट ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैं वहाँ पे ही ट्रेड करता हूँ। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दूसरे कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, जो हो गए शार्प बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग जोन और यहाँ पे स्विंग को हम देखेंगे, स्विंग पे हमें कैसे ट्रेड करना है। तो शार्प बाइंग जोन पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शार्प बाइंग आई, 4 कैंडल कंसेक्यूटिवली यहाँ पे ग्रीन बने, यानी कि यहाँ पे बायर का डोमिनेंस रहा। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है वो बड़ी कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप कि ये जो बाइंग है वो है शार्प बाइंग। तो उसके बाद फिर से मार्केट वहाँ पे आएगा, तो मार्केट यहाँ पे फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो जिसने यहाँ पे बाइंग की हुई है वो अपने लेवल को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेलिंग तो आई, फिर से यहाँ पे बाइंग आने की कोशिश की और यहाँ पे एक पुल बैक सा बना, उसके बाद मार्केट नीचे गया, सीधा मार्केट नीचे नहीं चला गया। तो इसे देखकर आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो शार्प जोन होते हैं वहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरीके से रिएक्ट करता है। हमने वहाँ पे शार्प बाइंग जोन देखा और अब हम शार्प सेलिंग जोन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा सेलिंग आई हुई है। यहाँ पे ये जो कैंडल है उसमें शार्प सेलिंग आई हुई है।
तीन जो ये कैंडल दिख रही है, यहाँ पे शार्प सेलिंग आई हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जैसे वहाँ पे पहुँचा दूसरी बार, फिर से मार्केट में सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे ये जो शार्प सेलिंग जो आई हुई थी, उसने कैसे रिएक्ट किया, वहाँ पे मार्केट ने फिर से जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और फिर से गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे चला आया। तो आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ से सेलिंग करनी है और कहाँ से बाइंग के ट्रेड इनिशिएट करने हैं। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन में मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल को कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही है ग्रीन कैंडल, ये जो दिख रही है आपको, ये जो आपको दिख रही है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे ये रेड कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो मार्केट में यहाँ पे 250 300 या फिर उसके ऑनवर्ड जो कैंडल बनते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल में कंसिडर करेंगे। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल के भी काफ़ी सारे वैल्यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे स्विंग का भी सिंपल ही रहेगा। ये जो चीज़ बनती है राउंड लेवल की तरह, उसी को हम यहाँ पे स्विंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे स्विंग बना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम स्विंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे शार्प बाइंग भी आई और उसके साथ हमें यहाँ पे एक स्विंग भी मिल चुका था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया, उसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट की तरह काम किया, सीधा मार्केट नीचे नहीं चला गया, एक पुलबैक सा आया और उसके बाद सेलिंग आई। यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से बाइंग की ओर भी जा सकता था। वो हम प्राइस एक्शन में देख चुके हैं कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं वो फ्रेश लेवल होंगे तो ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर वो फ्रेश लेवल नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट हिट किया हुआ है, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया फिर क्या हुआ, उसके बाद सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स थे वो वीक बन चुके थे, उसके बाद बाइंग आने के बाद भी फिर से सेलिंग आ गई। यहाँ से फिर से सपोर्ट मार्केट को नहीं मिला। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक और दो बार ट्रेड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करना सही प्रोबेबिलिटी नहीं बैठेंगी। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, जो कि है गैप्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो पूरा प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मार्केट में सपोज करो कि प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और दूसरे दिन क्या हुआ, 9:15 को मार्केट यहाँ पे 200 या 300 पॉइंट गैप अप खुल गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइस एक्शन देखकर सेलिंग करनी है। हमें जैसे सेलिंग के साइड प्राइस एक्शन मिले हम यहाँ पे सेल करेंगे, वो भी हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी में सेल करेंगे। गैप्स में हमारा दूसरा जो सिनेरियो होता है वो क्या होता है कि फ्लैट मार्केट, यानी कि अगले दिन जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस डे के जो सेंटीमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस डे में कुछ बाइंग आई हुई है, फ्लैट मार्केट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग की साइड की कोई प्राइस एक्शन देखकर मार्केट को बाई की साइड ही हम ट्रेड करते हैं। हमारा ट्रेड बाइंग की साइड ही इनिशिएट करेंगे हम। सो फ्लैट मार्केट में जो सेंटीमेंट प्रीवियस डे का रहता है उसी को हम दूसरे दिन ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, अगर सेल की और पोजीशन दिखी तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे या फिर ट्रेड ट्रेड ही नहीं करेंगे, या तो फिर लेस क्वांटिटी या हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे या फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे हम। अगर हमें प्राइस एक्शन बाइंग की और दिखी तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट प्रीवियस डे में क्या चल रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमेंट चल रहे हैं बाइंग की ओर। सपोज करो कि मार्केट प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज हुआ है और मार्केट में सेलिंग आई हुई है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे 9:15 को फ्लैट खुला। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेलिंग की और की प्राइस एक्शन दिखी तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो सिंपल है, फ्लैट मार्केट को प्रीवियस डे जो सेंटीमेंट रहते हैं उसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। सपोज करो कि यहाँ पे हमें बाइंग की और प्राइस एक्शन दिखी तो हम क्या करेंगे,
ट्रेड तो करेंगे लेकिन लेस क्वांटिटी या फिर हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, या फिर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा एक तो गैप अप मार्केट और फ्लैट मार्केट। अब हम सीधा चले जाते हैं गैप डाउन मार्केट पे। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये क्लोजिंग है, प्रीवियस डे सेलिंग आई हुई है और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे? सो गैप डाउन ओपन में भी क्या होता है कि या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट अपसाइड चला जाता है, जिसने यहाँ पे प्रीवियस डे में सेल करके रखा हुआ होता है उसको यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो उसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि सीधे ही मार्केट नीचे चले जाता है, तो यहाँ पे हम दोनों सिनेरियो पे ट्रेड करेंगे। हमें यहाँ पे बाइंग की साइड ट्रेड दिखा तो हम बाय भी करेंगे, हमें यहाँ पे सेलिंग की साइड ट्रेड दिखा, प्राइस एक्शन दिखी तो हम सेल भी करेंगे, बाय और सेल दोनों करेंगे यहाँ पे। लेकिन गैप अप के सिनेरियो में हम क्या करेंगे? खाली सेल ही करेंगे, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद काफ़ी बार देखा गया है कि यहाँ पे सेलिंग ही आती है मार्केट में। अगर आपको गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट में बाइंग की और पोजीशन दिखी तो आप लेस क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो एज अ ट्रेडर यही मानना है और मेरा तो यही माइंडसेट रहता है कि मैं बाय नहीं करता, मैं गैप अप मार्केट को सेल ही करता हूँ अगर मुझे प्राइस एक्शन सेलिंग की ओर दिख गई तो हमने यहाँ पे 3 सिनेरियो देखे। पहला तो गैप अप मार्केट को सेल करना है, दूसरा ये कि फ्लैट मार्केट को प्रीवियस डे के जो सेंटीमेंट है उसी तरीके से ट्रेड करना है, और तीसरा गैप डाउन मार्केट। तो गैप डाउन मार्केट को हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होकर भी फिर से सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है और सेलिंग कितनी आती है वो किसी ट्रेडर को पता नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग भी मार्केट में आ सकती है, तो सेलिंग के लिए हम ऑलवेज प्रिपेयर रहेंगे और रेडी रहेंगे। तो अब हम सीधे चार्ट पे चले जाते हैं, इन सब सिनेरियो पे ट्रेड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे ये देखेंगे पहले 9:15 के कैंडल पर एक ट्रेडर ट्रेड कैसे करता है, पहले ही हावर में अपने ट्रेड को कैसे इनिशिएट करने की कोशिश करता है। वो आपकी स्कैल्पिंग भी हो सकती है, वो आपका इंट्राडे ट्रेड फुल डे के लिए भी हो सकता है और वो आपका पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है पूरे वीक के लिए, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो ये सीधी लाइन बनी हुई है, ये जो आपको डॉट डॉट की तरह दिख रही है, वो है फुल डे का चार्ट। यहाँ पे ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये जो चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है वो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फुल डे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फुल डे है। फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ये फुल डे है। तो यहाँ पे 15 मिनट की 25 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे फुल डे पूरा होता है, फुल डे एक ओवर होता है। सो हम यहाँ पे पहली कैंडल या फिर पहले ही हावर में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हावर में एक ट्रेंडिंग मार्केट डिसाइड होता है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, साइडवेज रहने वाला है या फिर मार्केट क्या करने वाला है। सो यहाँ पे हम 9:15 को ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वो 1 मिनट के चार्ट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है कि हमें 1 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करना है। वहाँ कुछ प्राइस एक्शन दिखे हमें तो हमें वहाँ पे ट्रेड करना है, और उसके बाद 5 मिनट के बाद क्या करना है, हमें शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट के चार्ट में। वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखे तो हम वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और आखिरी में 15 मिनट के बाद क्या करना है, हमें 15 मिनट के चार्ट पे आ जाना है और वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप पूरे दिन में 3 एसएल पर डे ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें पहले ही हावर में 3 एसएल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 मिनट के चार्ट में भी आपको ट्रेड करना है, 5 मिनट के चार्ट में भी आपको ट्रेड करना है और 15 मिनट के चार्ट पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड किया, उसके बाद आपको 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने की ज़रूर क्यों पड़ी? अगर आपका 1 मिनट में एसएल गया होगा तभी आपको ज़रूर पड़ी कि 5 मिनट में आप शिफ्ट हो और उसके बाद आप फिर से प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करें। आपको 5 मिनट से 15 मिनट में शिफ्ट होने की ज़रूर क्यों पड़ी? क्योंकि 5 मिनट में आपका एसएल गया होगा तभी आपको 15 मिनट में शिफ्ट होने की ज़रूर पड़ी। तो आप यहाँ पे पूरे एक हावर में
3 एसएल देकर ट्रेड कर सकते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरे 3 एसएल देकर पूरे दिन का ट्रेंड भी मिल सकता है। सो यहाँ पे आपके 3 एसएल जाए तो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले ही हावर में ये जो पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है वो कहाँ से होता है, पहली मिनट से या फिर पहले ही हावर से मार्केट ट्रेंडिंग होता है। मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग होता है वो सुबह से ही चलने की कोशिश करता है, तो उसी वजह से वो पूरे दिन 1000 पॉइंट या फिर 800 पॉइंट मार्केट अपसाइड जाता है। अगर मार्केट ने किसी एक जगह पे जैसे कि यहाँ पे टाइम पास कर दिया, तो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगा। मार्केट ने यहाँ से 3 आवर तक सपोज करो कि साइडवेज मार्केट रहा, उसके बाद कितना चल सकता है, फिर से 200 300 400 पॉइंट चल सकता है। लेकिन मार्केट को यहाँ पे 800 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे सुबह से ही चलने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट हमको मिल सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ही हावर में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से हम एक ट्रेंडिंग मार्केट को कैच कर सके। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, पहले ही 1 मिनट के चार्ट को देखेंगे, वहीं से ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वहाँ पे कुछ ट्रेड मिल गया, जैसे कि कुछ प्राइस एक्शन पे ट्रेड मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। वो ट्रेड हमारा स्कैल्पिंग के लिए भी हो सकता है या फिर फुल डे राइड करने के लिए भी हो सकता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 1 मिनट के ट्रेड को आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और उसके बाद 15 मिनट पे या 5 मिनट पे कोई प्राइस एक्शन दिखे, उसको आप फुल डे राइड कर सकते हैं, फुल डे इंट्राडे उस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है मार्केट में कि आप काफ़ी सारे चॉइस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड लेना है और वो ही सही है। उस पे आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं 15 मिनट पे जो प्राइस एक्शन बनती है उस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो प्राइस एक्शन बनती है उसी को 5 मिनट में भी देखेंगे और उसी को 1 मिनट में भी देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या 1 मिनट और 5 मिनट पे अलग से जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जो 15 मिनट पे प्राइस एक्शन दिखेगी वही आप 5 मिनट और 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 15 मिनट पे ट्रेड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता है तो प्रीवियस डे के जो सेंटीमेंट होते हैं उसी पे हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। बैंक निफ्टी में हम 200 या 300 पॉइंट के गैप अप को ही गैप अप कंसिडर करेंगे, उससे नीचे के गैप अप को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसको हम 100 या 150 पॉइंट को हम फ्लैट मार्केट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्रीवियस डे मार्केट में सेलिंग थी, तो यहाँ पे भी सेलिंग आई। तो आपको जैसे ही सेलिंग की प्राइस एक्शन दिखती है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कहाँ पे मुझे यहाँ पे इस जगह पे सेलिंग की और ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी प्राइस एक्शन नहीं दिख रही जिससे मैं सेल कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मार्केट में एक सेलिंग आई, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर से यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। प्रीवियस डे का भी यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, यहाँ पे जो ये रेंज बनी थी उसका भी यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस जगह पे हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद हमें इन्वर्टेड हैमर भी दिखा, इनसाइड कैंडल भी दिखी। तो जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। स्कैल्पर को यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा, जिसने यहाँ पे सी सेल करके रखा होगा, यहाँ पे एंट्री करके और यहाँ पे एसएल लगाकर जिसने एंट्री की होगी उन लोगों का भी पूरे दिन यहाँ पे मार्केट भले ऊपर गया होगा, लेकिन प्रीमियम डीके की वजह से एसएल नहीं गया होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट तो मिला ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गैप डाउन मार्केट में हम सेलिंग और बाइंग की दोनों ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं प्राइस एक्शन देखकर। आपको यहाँ पे तीसरे दिन क्या देखने को मिल रहा है, तीसरे दिन मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में या फिर 5 मिनट के चार्ट में आपको रिवर्सल दिखा होगा, तो आप वहाँ पे भी
आप बाइंग की और ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट में ट्रेड करने का मौका ट्रेडर को नहीं मिला। तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बन सकता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो राउंड लेवल ब्रेक हो रहा है, उसी के पास एक ट्रेड बन सकता है। तो आपको 12 बजे के आसपास आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा, तो आप यहाँ पे बाइंग की और ट्रेड कर सकते हैं। अब हम सीधे चौथे दिन पे चले जाते हैं। चौथे दिन में क्या हुआ, फिर से फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। काफ़ी बड़ा गैप अप नहीं है, तो उसी वजह से हम इस ट्रेड को भी फ्लैट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस डे क्या था, प्रीवियस डे मार्केट में बाइंग थी, तो फिर से यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करती है। सो यहाँ पे ट्रेड करना काफ़ी सिंपल रहता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी को हमें ध्यान में रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होगा। सो गाइस, यहाँ पे चौथे दिन में आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप अप तो ओपन हुआ है, फिर भी सेल हमें क्यों नहीं करना है। तो आप यहाँ पे एक राउंड लेवल देख सकते हैं। तो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, वहाँ से ये राउंड लेवल 20 या 30 पॉइंट पे दिख रहा है हमें। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते हैं। गैप अप ओपन होने के बावजूद भी यहाँ पे हम एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे राउंड लेवल पे आके मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे एसएल जा सकता है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे सेलिंग अवॉइड करनी है। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि गैप अप के बावजूद यहाँ पे सेलिंग तो आई, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर रिकवर हो गया। ये इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि यहाँ पे एक राउंड लेवल था, प्लस यहाँ पे ये जो कैंडल थी वो क्लोजिंग के प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग है उसी के अराउंड आ चुकी थी, और उसके बाद फिर से मार्केट ने वहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया और ऊपर चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 5वें दिन मार्केट ने पहले ही 15 मिनट कैंडल को डोजी बनाया, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन तो हम यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन हुआ तो हम क्या देखते हैं, प्रीवियस डे के सेंटीमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस डे ड्रास्टिकली सेलिंग आ चुकी थी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 9:15 को मार्केट जैसे ही ओपन होता है, तो हमें सेलिंग की साइड प्राइस एक्शन देखकर मार्केट को सेल करना है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग की साइड प्राइस एक्शन दिख ही नहीं रही है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी। तो यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनी है, उसके लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमें यहाँ पे सेल करने के लिए कोई प्राइस एक्शन ही नहीं दिख रही है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। अगर हमें प्राइस एक्शन दिखी होती तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी पे सेल जरूर करते, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन नहीं दिखी। भले ही यहाँ पे प्रीवियस डे पे सेंटीमेंट सेलिंग की साइड जरूर थे, यहाँ पे ड्रास्टिकली सेलिंग आ चुकी थी, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरे दिन सेलिंग की और प्राइस एक्शन कुछ दिखी ही नहीं। यहाँ पे तो पहली जो कैंडल बनी हुई है, उसके हाई को ब्रेक करके मार्केट दूसरी कैंडल में सीधे ही अप चला गया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे सेल करने का हमें कोई चांस ही मार्केट ने नहीं दिया। तो हमारा यहाँ पे एसएल भी नहीं लगता, और हम यहाँ पे बाइंग की साइड ट्रेड लेते तो लेते, और नहीं लेना है तो हम नहीं भी ले सकते, लेकिन यहाँ पे सेल तो हम नहीं ही करते। सो यहाँ पे आप 6th डे में देख सकते हैं कि ये जो पहली कैंडल बनी वो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंटीमेंट चल रहे हैं वो सेलिंग साइड की ओर ही चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसी प्राइस एक्शन देखेंगे जहाँ से हम सेल कर सके। तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग तो आई, उसके बाद क्या हुआ, पुल बैक आया, और ये पुल बैक आने के बाद यहाँ पे जो लो ब्रेक होता प्रीवियस डे का, यहाँ पे क्लोजिंग का लो ब्रेक होता, या फिर ये जो दो पहली कैंडल बनी हुई है उसका लो ब्रेक होता, उसके बाद हम यहाँ पे सेल करते। लेकिन हमें यहाँ पे भी प्राइस एक्शन नहीं मिली, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई ट्रेड इनिशिएट पहले हावर में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एसएल बच सकता है, या फिर आप गलती भी कर चुके हैं तो कुछ बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती कि मार्केट में गलती होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे जो आपने पहली कैंडल हैमर देखा, उसको जैसे ही दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया, वहाँ पे भी आपने सेलिंग साइड की एंट्री कर ली। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने यहाँ पे सी सेल करके रखा है, तो आपने बड़ा एसएल लगाया होगा, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ होगा, या फिर आपने छोटा एसएल लगाया होगा, यानी कि 50, या यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ₹100 का एसएल गया है कि नहीं। तो एक एसएल जाता, वो कुछ बड़ी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अगर ₹100 का एसएल हिट नहीं हुआ, तो डे के एंड में आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट या आप कोस्ट टू कोस्ट निकले होगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थोड़ी-सी गलती कर बैठते हैं, तो भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो इसी वजह से ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे काफ़ी प्रॉफ़िटेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग कहाँ पे करनी है, वो भी हम देखेंगे। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफ़िट लेने के चांस एक ट्रेडर के काफ़ी कम बार आते हैं, लेकिन वो बड़े प्रॉफ़िट बनते हैं। तो वो कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी है, वो भी हम कोई ना कोई वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। तो आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना काफ़ी ईज़ी तो नहीं कहूँगा, काफ़ी ईज़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग के कंपैरिज़न में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बनने की ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ऑप्शन सेलिंग मार्केट में, शेयर मार्केट में थोड़ी ईज़ी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग थोड़ी ईज़ी रहती है। यहाँ पे टाइम जैसे ही डीके होता रहता है, वैसे ही हमें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिलता यहाँ पे रहता है। अब हम फिर से अगले दिन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रीवियस डे में क्या हुआ। पहले तो यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन प्रीवियस डे में क्या हुआ? प्रीवियस डे में यहाँ पे मार्केट मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज़ रहा। तो आप यहाँ पे मार्केट साइडवेज़ हो चुका है, वो देख सकते हैं। तो इसी वजह से साइडवेज़ मार्केट को हम क्या समझ के चलेंगे? यहाँ पे पूरे दिन बायर और सेलर की यहाँ पे फाइट होती रही और मार्केट एक कन्फ्यूज़न सिनेरियो में बंद हो गया। तो यहाँ पे बायर भी कहीं पे मार्केट को नहीं ले जा पाए या फिर सेलर भी यहाँ पे मार्केट को कहीं नहीं ले जा पाए। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न होता रहा पूरे दिन। यहाँ पे पूरे दिन कन्फ्यूज़न होने के बाद दूसरे दिन मार्केट भले ही फ्लैट ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे? जिसकी साइड पलड़ा झुका हुआ है, उसी साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो रेंज बन चुकी है, ये नीचे की रेंज और यहाँ पे ऊपर की रेंज। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता इस जगह पे और नीचे की रेंज को ब्रेक करता कुछ प्राइस एक्शन के साथ, तो हम यहाँ पे सेल करते। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पे भी एक रेंज ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन हमने रेंज ब्रेकआउट में क्या देखा था? हमें एंट्री कब-कब करनी है? हमें यहाँ पे जैसे ही डायरेक्ट मार्केट ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाए, तो हमें यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ही ट्रेड करनी है। लेकिन उसके बाद की रेस क्वांटिटी यानी उसके बाद की हाफ क्वांटिटी हमें कब ट्रेड करनी है? जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आए और फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो, तब हमें यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने बाय मार्केट को कर भी लिया होगा, तो क्या होगा? रेंज ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे मार्केट को बाय कर भी लिया होगा, तो क्या होगा? हमें यहाँ पे एंट्री तो मिली है, लेकिन यहाँ पे हमें हाफ क्वांटिटी पे एंट्री मिली है क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ पे 15 मिनट पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 1 मिनट या फिर 5 मिनट में आपको रिट्रेसमेंट दिख भी सकता है। तो उसी प्रकार हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे बाय साइड एंट्री ले ले भी ली होगी तो भी क्या होगा? हमारा यहाँ पे हाफ क्वांटिटी पे ये एसएल गया होगा। हमारा यहाँ पे फुल क्वांटिटी पे एसएल नहीं जाने वाला है। गाइस यहाँ पे मैं आपको डे बाय डे दिखा रहा हूँ। काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे कि आपको ऐसे तरीके से प्राइस एक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी बार मार्केट को देखा हुआ है, मार्केट को मैंने काफ़ी बार ट्रेड किया हुआ है, तो इसी वजह से मैं आपको बेखौफ होकर ये सब चीज़ें दिखा सकता हूँ। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे हर बार हमें प्रॉफ़िट मिलता है। हमारा यहाँ पे एसएल भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे हम अगले दिन पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, आप देख सकते हैं। तो गैप डाउन मार्केट में क्या हो सकता है? 15 मिनट में हमें यहाँ पे सेल करने के लिए तो कोई प्राइस एक्शन नहीं मिली। गैप डाउन मार्केट में हम सेलिंग भी करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे सेल करने के लिए कोई प्राइस एक्शन नहीं मिली। हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मिली बाय करने के लिए। गैप डाउन ओपनिंग में हम क्या कर सकते हैं? पहले तो सेल कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन ही नहीं मिली। हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाइंग जो आई है, उस पे हमें प्राइस एक्शन मिली है। पहले तो मार्केट अप साइड गया, तो हमें यहाँ पे 1 मिनट या 5 मिनट में यहाँ पे भी ट्रेड मिल सकता होगा। वो हमें 5 मिनट के चार्ट पे जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे 15 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन मिली है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो स्विंग बना हुआ है, वहाँ पे एसएल लगा सकते हैं।
सो उसके बाद आपने देखा कि पूरे दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे की, उसको टच करके मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा। तो जिसने यहाँ पे सेल करके रखा होगा, उसको पूरे दिन के लिए यहाँ पे पीई जिसने सेल करके रखा होगा, उसको पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिला ही होगा, या फिर वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे। यहाँ पे उन लोगों को लॉस तो नहीं ही हुआ होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, शेयर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसीलिए बड़े-बड़े ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी ट्रिकी रहता है। ऑप्शन बाइंग आप एक्सपायरी के दिन ही कर सकते हैं, तो वो भी मॉर्निंग हावर में आप स्कैल्प मार सकते हैं, और सेकंड हाफ में आप अच्छे टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वो आगे जाके हम सब चीज़ें देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, या मैं क्या कहूँ आपको, ये पार्ट्स आपको देने वाला हूँ। वो आपको जोड़-तोड़ कर आपको उसको अपना पूरा सेटअप बनाना है। वो आप बना लेना। आपको जो सूटेबल लगे उसी तरीके से आप अपना सेटअप बना सकते हैं। मैं आपको काफ़ी सारी प्राइस एक्शन और काफ़ी सारे पैटर्न्स और काफ़ी सारे लॉजिक्स देने वाला हूँ यहाँ पे। उनको आप जोड़-तोड़ के अपना सेटअप, आपको जो सूटेबल हो सेलिंग या बाइंग या कुछ भी, आप उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अगले दिन की कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी गैप बनी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे? हम यहाँ पे मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड करेंगे, या फिर यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन मिले तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहले तो यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। तो मार्केट इतनी बड़ी रेंज को नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बावजूद भी मार्केट में सेलिंग आई, और यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन भी देखने को मिली, जहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे हम एसएल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड बना सेलिंग की ओर, और काफ़ी बड़े पॉइंट भी हमको यहाँ पे मिले। तो उस दिन आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पे हमें सेलिंग की ओर प्राइस एक्शन दिख चुकी थी, और यहाँ पे दूसरी बात ये कि काफ़ी बड़ी रेंज का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था। तो मार्केट ऐसे ही उसको अपसाइड ट्रेड करने के लिए नहीं आता। और उसके दूसरे दिन की भी कहानी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, और यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन भी दिखी सेल करने के लिए। तो गैप अप मार्केट में हम क्या करते हैं, यहाँ से जो क्लोजिंग आई थी वहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे थे, लेकिन फिर से यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन हो गया। तो फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट में गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को सेल ही किया जाता है। तो हम गैप अप मार्केट को वैसे ही सेल करते हैं, और हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन भी दिखी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि काफ़ी जगह पे मैंने आपको प्राइस एक्शन वाइज मार्केट को दिखाया। तो मार्केट खुद ही हमें एंट्री बना के देता है। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली प्राइस एक्शन देखनी है, और मार्केट खुद से ही हमें एंट्री बना के दे रहा है। हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें यहाँ पे खाली सही प्राइस एक्शन देखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंट्राडे में भी कितना सिंपल तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे से। यहाँ पे आप 1 मिनट या 5 मिनट भी प्रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट चार्ट की यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट पे आपने जो प्राइस एक्शन बनी, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले लिया आपने, तो वो ट्रेड को आप स्कैल्पिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक स्कैल्प मारा और निकल गए, और उसके बाद क्या हुआ, आपने स्कैल्प मार के या तो लॉस बुक किया या प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद उस ट्रेड को आपने बंद कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 मिनट में कुछ अच्छी प्राइस एक्शन देखेंगे, या फिर 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। एसएल कुछ बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उन चार्ट पर आप आ जाएँगे वहाँ पे, और उसके बाद उस ट्रेड को 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले जो ट्रेड है उसको आप पूरे दिन राइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो ड्रास्टिकली सेलिंग आई है इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिले होंगे, 1:4 या 1:5 प्रॉफिट मिले होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिले, तो आप यहाँ पे ये जो ट्रेड यहाँ पे लेके रखा है आपने, उसको पोजिशनल में भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको इस 15 मिनट के जो कैंडल थी उसने एक ट्रेड तो दिलवाया, इंट्राडे में ट्रेड दिलवाया, लेकिन उसको ये ट्रेड को आप यहाँ पे पोजिशनल में भी लेके जा सकते हैं।
दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आपका जो ये एसएल रखा होगा, वो हिट नहीं हुआ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट भले ही दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ, आपको यहाँ पे एसएल जाता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन ये स्पॉट में एसएल गया है। आपका यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चार्ट में देखते तो आपका एसएल वहाँ पे नहीं जाता और आपको फिर से ये ट्रेड पोजिशनल में ट्रेड करने के लिए चांस मिल जाता। तो आप यहाँ पे 1:2 या 3 मिल जाने के बाद उस ट्रेड को आप प्रॉफिटेबल है, तो उस ट्रेड को आप पोजिशनल में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके अगेंस्ट मार्केट हो भी गया तो भी क्या होगा, आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो वो प्रॉफिट वाइप आउट होगा। आपका आपकी जेब में से कुछ नहीं जाने वाला है। तो उसी वजह से उस ट्रेड को आप पोजिशनल में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड को राइड किया जाता है। प्रॉफिट मिलने के बाद हम और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उस ट्रेड को इंट्राडे में ख़त्म ना करके पोजिशनल ट्रेड में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी गेम रहती है मार्केट में। एक ट्रेडर अपने आप को गेम कैसे चेंज करता है या फिर गियर कैसे चेंज करता है, वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इतने सिंपल लॉजिक्स होते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। यहाँ पे हम 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पे देखने वाले हैं कि टाइम जैसे बीतता जाता है उसके बाद हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है वो है 13 सितंबर का चार्ट है। तो यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी रेड, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं, लेकिन कब सेलिंग करते हैं? हमें कोई प्राइस एक्शन मिले तब हम सेलिंग करते हैं। गाइस, हम यहाँ पे 13 तारीख को जो यहाँ पे पहली 1 मिनट की कैंडल बनी है और 1 मिनट की कैंडल पे कैसे ट्रेड करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो 13 तारीख है, वहाँ पे क्या हुआ, पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। लेकिन क्या हुआ, पहली ही मिनट की ये जो कैंडल है, वहाँ पे मार्केट में ड्रास्टिकली सेलिंग आ गई। तो हमें यहाँ पे टॉप से सेल करने के लिए कोई प्राइस एक्शन ही नहीं मिली। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस से सेल नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे आप प्राइस एक्शन दूसरी दिख रही है, वो कैसे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे पहले तो मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक लिया और उसके बाद यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे गैप नहीं है, क्योंकि मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ था, प्रीवियस डे की क्लोजिंग कहाँ है, वो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग जहाँ पे होती है, उसी जगह से मार्केट सपोर्ट की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले ही लिया, उसी जगह से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। तो हमें यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बावजूद भी मार्केट में कुछ अच्छी तरीके से सेल करने का चांस 1 मिनट में नहीं मिला। हमें इतनी सी गैप मिली, यहाँ पे इतनी सी गैप मिली, इतनी सी गैप। तो इतनी सी गैप में हमें स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपको स्कैल्प करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये गैप काफ़ी छोटी हो जाती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये गैप पे सेल मार्केट को नहीं किया जाए, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है, तो आप यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने के बाद फंस सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि 1 मिनट में तो हमें कुछ अच्छी प्राइस एक्शन नहीं मिली। तो अब हम इसी दिन पे 5 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि कुछ अच्छी प्राइस एक्शन सेल या बाय करने के लिए मिली है या नहीं मिली है। 13 तारीख को भी आप 13 तारीख के 5 मिनट के चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में हमें चांस नहीं मिला, तो 5 मिनट में भी हमें चांस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन फिर से यहाँ पे बिल्ड होती हुई सेलिंग के लिए नहीं बनी थी। यहाँ पे ड्रास्टिकली सेलिंग आ चुकी थी, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। तो हम यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो उसको बाइंग की ओर ट्रेड कर सकते थे। अब हम फिर से इसी 13 तारीख को 15 मिनट में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो बना हुआ है। ये रही यहाँ पे 13 तारीख और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में ड्रास्टिकली कुछ सेलिंग तो आई। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग की ओर दिख रही है, हमने जैसे कि कैंडल स्टिक्स में देखा था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने पॉज भी लिया, दूसरी कैंडल पे यहाँ पे मार्केट ने पॉज भी लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉज कैंडल है, उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ब्रेक करता तो हम यहाँ पे सेल करते और यहाँ पे एसएल रखते, यहाँ पे हम एंट्री करते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम मार्केट को सेल करते ही क्यों? तो यहाँ पे हमारा ट्रेड
बना ही नहीं। अगर आपको बाइंग की और यहाँ पे ये सपोर्ट देखकर ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है, आप सेलिंग के साइड ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पे बाइंग नहीं भी करें तो चलेगा। सो गाइस, मार्केट में इतना बड़ा कोई टेंशन लेने की या डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऑप्शन सेलर है तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही ज़्यादा ही रहती है। ऑप ऑप्शन बायर के जो प्रीमियम डीके होते रहते हैं, वो किसकी जेब में जाते हैं? ऑप्शन सेलर की जेब में ही जाते हैं। तो आप इतनी टेंशन ना लेके या फिर इतना मार्केट को काफ़ी टफ है ऐसा ना सोच के कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ प्राइस एक्शन देखनी है, उससे हमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कुछ बढ़ जाएगी और हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। हमारा जहाँ जहाँ पे एसएल लगा हुआ है, वो जैसे ही हिट होता है तो हमें यहाँ पे एसएल में ट्रेड को निकालना है। जहाँ पे हम एंट्री करनी है वहीं पे हमें एंट्री करनी है। हमें लेज़ी होकर यहाँ पे लेट एंट्री या अर्ली एंट्री नहीं करनी है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पे कैसे ट्रेड करते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट की एक्यूरेसी 5 मिनट और 15 मिनट की एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो 1 मिनट में आप श्योर नहीं हो सकते हैं पूरे दिन के लिए ट्रेड राइड करने के लिए। तो आप 1 मिनट में क्या करेंगे, आप स्कैल्पिंग करेंगे। आपको जो 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले, वो लेकर आप इन एंड आउट होते रहेंगे। पहले 5 मिनट तक, 5 मिनट के कैंडल बनने के बाद आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है और उसके बाद 15 मिनट पे कैंडल जो बनेगा, 15 मिनट का कैंडल पहला, तो आपको 15 मिनट में शिफ्ट होते रहना है। तो इसी तरीके से 1 मिनट में, 5 मिनट में और आप 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग भी आपको 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में मिलती रहेगी। आप इंट्राडे ट्रेड, फुल डे ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी आप इस प्राइस एक्शन पे कर सकते हैं और आप इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनने के बाद 3 बजे तक या फिर 2 बजे तक आपको 1:2 या फिर 3 प्रॉफिट मिल चुका है और उस ट्रेड को आप पोजिशनल में ले जाना चाहते हैं, तो आप पोजिशनल में भी प्रॉफिटेबल ट्रेड को ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉस मेकिंग ट्रेड को हम पोजिशनल में नहीं ले जाएँगे। सो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे होते हैं पूरे दिन में या फिर लॉस में होते हैं, उस ट्रेड को हम पोजिशनल के लिए नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे है या फिर लॉस में है। दूसरे दिन मार्केट फिर से हमारी अगेंस्ट 200-300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल गया, आपकी अगेंस्ट वो ट्रेड चला गया, तो आप और लॉस में जा सकते हैं। तो हम लॉस मेकिंग ट्रेड को पोजिशनल में लेके नहीं जाएंगे, हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को ही पोजिशनल में लेके जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे दिन मार्केट आपका 200-300 पॉइंट आपके अगेंस्ट खुल भी गया, तो भी वो प्रॉफिट ही वाइप आउट होगा, आपकी जेब में से कुछ नहीं जाएगा। तो इसी वजह से हम इस तरीके से लिए बड़े प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी वैल्यू देने की कोशिश मेरी तरीके से की है। होप आपको भी अच्छा लगे और इसको मैं फिर से आगे जाके वीडियोस में लाइव भी ट्रेड बताऊंगा आपको और काफ़ी बार आपको ये प्राइस एक्शन दिखाता रहूँगा। तो इसी तरीके से आपको ये सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।